तो आज हम बात करेंगे कैश बुक के बाद। कैश बुक है क्या? कैश बुक का मतलब क्या होता है? अभी तक आपने देखा, हमने बिजी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी थी इससे पहले, हमने वो सभी सामान क्रेडिट में खरीदा और क्रेडिट में बेचा भी था। यानी कि हमने सामान उधार में खरीदा और सामान उधार में बेचा भी। अब कैश बुक का मतलब होता है कि वो सभी ट्रांजैक्शन या वो लेन देन जो आपने कैश में किया है, या तो हमारे पास कैश आ गया है या फिर हमने यहां से क्या दे दिया है, कैश दे दिया है। वो सभी लेन देन जो हमने कैश में किया है, ये कैश बुक कहलाता है। हम देखेंगे आगे, तो हमें यहाँ पर दो साइड्स दिखाई देंगी। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट्स और पेमेंट। रिसिप्ट्स का मतलब है यहाँ पर हमें किससे कितना अमाउंट मिल रहा है, यानी कि हमने किससे कितना कैश लिया है। और पेमेंट साइड हमें ये दिखा रहा है कि हमने किसको कितना कैश यहाँ पर दे दिया है। रिसिप्ट्स का मतलब मिला कितना है, और पेमेंट्स का मतलब हमने यहाँ पर दिया कितना। रिसिप्ट्स हमें उन सभी लोगों से यहाँ पर मिला है जिन सभी लोगों को हमने सामान उधार में बेचा था। वो सभी लोग हमें यहाँ पर पैसे दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बन गया रिसिप्ट्स। और जिन बाकी लोगों को से हमने उधार में सामान खरीदा था, हम यहाँ पर उन सभी लोगों को पैसे दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बन जाएगा पेमेंट। और किस डेट में मिले, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस डेट्स में ये पैसे दे रहे हैं। हमें अब ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, और रिकॉर्ड करने के लिए अब हम आएंगे सबसे पहले रिसिप्ट्स वाउचर के अंदर। रिसिप्ट्स वाउचर के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने ऐड किया, डेट क्या दी गई है हमें यहाँ पर, कह रहा है कि 5/6 की डेट में हमें यहाँ पर पैसे मिले प्रज्ञा एंटरप्राइज से 12,000 रुपये। हम्म 5/6 की डेट में हमें प्रज्ञा एंटरप्राइज से मिले 12,000 रुपये। हम आएंगे रिसिप्ट्स के अंदर और यहाँ पर आकर हम ऐड कर, डेट हमने डाली यहाँ पर 12/6, और हमें यहाँ पर प्रज्ञा से अमाउंट मिला है, तो हमने यहाँ लिखा नाम प्रज्ञा एंटरप्राइजेस। और हम्म तो हमें यहाँ पर 5/6 की डेट में प्रज्ञा एंटरप्राइज से 12,000 रुपये रिसीव हुए हैं, तो हमने नाम डाला प्रज्ञा एंटरप्राइज और अमाउंट हमने 12,000। और 12 के साथ अगर हम यहाँ पर के बटन प्रेस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक इसको 12,000 में कन्वर्ट कर देगा। हमें मैनुअल जीरो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर नहीं पड़े। और क्या मिला है हमें, कहता है कि हमें यहाँ पर कैश रिसीव हो गया, कैश मिल गए, पैसे हमें तो हमें सिंपल एंटर बटन दबाना है और क्या कर देना है, सेव। आगे हमें 6/6 की डेट में अटल श्री राम कंपनी से 20,000 रुपये मिले। डेट 6/6 की, 6/6 में। तो हमें यहाँ पर सिंपल 6 लिखना है और एंटर बटन दबाना है, तो आप देखेंगे बाकी पीछे वाली डेट में मंथ ईयर हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। नाम हमें दिया गया है अटल श्री राम कंपनी। अमाउंट हमें मिला है यहाँ पर 20,000, और 20,000 के साथ भी हमने यहाँ पर सिर्फ के लिखा, ऑटोमेटिक यहाँ पर इसे 20,000 में कन्वर्ट कर दिया, और हमें मिला है यहाँ पर कैश। इसके बाद हमें मिले शिवा के रेशन से 10/6 की डेट में 12,500 रुपये। लेकिन डेट हमसे यहाँ पर चेंज करना हम भूल गए। हमने पार्टी का तो नाम लिखा, लेकिन जाने अनजाने में
आपसे क्या हुआ, आप डेट चेंज करना भूल जाते हैं। अमाउंट हमने यहाँ पर यही डाला और नीचे हमने कैश लिखकर इसे सेव कर। हमें डेट लिखनी थी यहाँ पर 10/6, लेकिन हमसे क्या हो गया, पुरानी डेट्स में ही एंट्री हो गई। अब हमें इस एंट्री को ठीक करना है। ठीक करने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन है। या तो आप सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड पर F5 बटन दबाएं। F5 बटन दबाएंगे और फिर आप यहाँ पर F2 बटन दबा देंगे, तो आपने जो ट्रांजैक्शन करी है उन सभी की आपके पास लिस्ट निकल कर आ जाएगी और यहाँ से आप एंट्री को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम क्या करें, हम मॉडिफाई में आए और जो हमने ट्रांजैक्शन करी है उसको यहाँ पर हम ठीक कर दें। और तीसरा और आखिरी सबसे ठीक तरीका है, हम ऑल्ट के साथ एल बटन दबाएं। ऑल्ट के साथ एल बटन दबाने पर क्या होता है, बिजी के अंदर हम लेजर निकाल पाते हैं। किसका लेजर निकालना है, हमें शिवा क्रिएशन का, क्योंकि ट्रांजेक्शन करते वक्त हमसे शिवा क्रिएशन की एंट्री में मिस्टेक हो गई, हमने डेट गलत डाल दी। और अब हम इस डेट को ठीक करेंगे, यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे। डेट हम लिखने वाले हैं यहाँ पर 10, क्या लिखेंगे डेट, हम यहाँ पर डेट हम लिखेंगे 10/6 और आगे हमने यहाँ पर F2 बटन दबाकर क्या कर दिया इसे। तो कभी भी ट्रांजेक्शन करते वक्त हमसे अमाउंट गलत डल जाए या हमसे डेट गलत डल जाए, अमाउंट या डेट को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर लेजर निकालना रहेगा और लेजर निकालने की शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ एल बटन दबाकर हम यहाँ पर लेजर निकालें। अब हम आएंगे दोबारा रिसिप्ट के अंदर, डेट हमने चेंज कर दी। उसके बाद डेट है 11/6, पार्टी का नाम जैन जनरल स्टोर है, अमाउंट हमें दिया गया है 18,000, लेकिन गलती से हमसे अमाउंट 18,000 की जगह 1800 डल गया और हमसे ये वाउचर क्या हो गया, सेव ही हो। अब हमसे अमाउंट में मिस्टेक हो गई, अमाउंट हमने गलत लिख दिया, लेकिन हमें पता चल गया कि हमने अमाउंट गलत डाला है यहाँ पर, गलत डाल के हमसे क्या हो गया है, सेव। अब इसे ठीक करना है हमें, तो हमें दोबारा से ऑल्ट के साथ एल बटन दबाना रहेगा और क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर लेजर निकालेंगे किसका, जैन जनरल स्टोर का। जैन जनरल स्टोर का लेजर निकालने के बाद हम यहाँ पर F2 बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम आएंगे, ऐड करेंगे। डेट हमें क्या दी गई है, डेट तो हमारी ठीक है, डेट हमने ठीक डाल दी है 11/6, लेकिन अमाउंट हमें यहाँ पर 18,000 डालना था, तो हमने 18,000 डाला। और क्या दिया हमने यहाँ पर, कैश दिया है, तो हमने यहाँ पर कैश देकर इसे सेव कर। आगे आगे हमें यहाँ पर 14/6 की डेट में हमने पैसे दिए किसे, MS इंटरनेशनल को। कितने रुपए दिए, 46,000 रुपए दिए, तो 46,000 डाला। और क्या दिया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर कैश दे दिया, कैश हमें मिल गया, सॉरी दिया नहीं है हमने, कैश हमें मिल गया MS इंटरनेशनल से 46,000 रुपए हमें यहाँ पर कैश रिसीव हो गया। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में हमें दिया गया है, राम एक्सपोर्ट से हमें 16 तारीख की डेट में 21,000 रुपए मिले, तो हमने डेट यहाँ पर 16 डाली, पार्टी का नाम हमने यहाँ पर राम एक्सपोर्ट्स रखा, अमाउंट हमें मिला है कितना, 21,000, तो हमने यहाँ पर 21,000 डाला। और क्या मिला हमें यहाँ पर, कैश मिला है, तो हमने यहाँ पर कैश डाला और इसे यहाँ पर हमने सेव कर दिया। उसके बाद हमें 17/6 की डेट में EVS गारमेंट से 18,000 रुपए मिले, हमने यहाँ पर डेट लिखी 17/6, पार्टी का नाम हमने यहाँ पर EVS गारमेंट ही लिखा, अमाउंट हमें मिला है 18,000 रुपए और इस बार भी हमें यहाँ पर कैश ही मिली। उसके बाद 18/6 की डेट में अशोका से हमें 24,000 रुपए मिले हैं, तो हमने यहाँ पर डेट 18/6 डाली, पार्टी का नाम हमने अशोका डाला और हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 24,000 और क्या मिला हमें यहाँ पर, कैश में। उसके बाद आगे हमें 20 तारीख की डेट में जो पैसे मिले हैं, किससे मिले हैं, राजा ट्रेडिंग कंपनी से हमें मिले हैं यहाँ पर कितने रुपए, 26,000 रुपए और क्या मिला हमें, कैश ही मिला है, तो हमने कैश डाला। आगे हमें डेट 21 दी गई है, तो डेट हमने यहाँ पर 21 डाली, पार्टी का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया रामनाथ एंड कंपनी
अमाउंट हमें यहाँ पर 15,000 रुपये मिला है तो हमने 15,000 डाला। और नीचे हमने क्या डाला यहाँ पर, कैश। उसके बाद हमें श्रीनाथ एंड कंपनी से पैसे मिले हैं 24/6 की डेट में। पार्टी का नाम हमने लिखा श्रीनाथ एंड कंपनी। 19,000 रुपये, 19,000 रुपये मिले हमें श्रीनाथ एंड कंपनी से। 24 नहीं मिले, 19,000 रुपये मिले हैं तो हमने यहाँ पर 19,000 डाला। और फिर हमें आखिरी एंट्री 27/6 की डेट में हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रिसिप्ट मिल गया हमें किसे, मिनी अमन स्टोर से। हमें 22,000 रुपये मिले हैं तो हमने यहाँ 22,000 रुपये डाला। और क्या मिला हमें यहाँ पर, कैश मिला है तो हमने कैश डाला। अब हमने यहाँ पर सारी, सबसे पहले रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली। और रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद अब अगर आगे हमें पेमेंट की ट्रांजेक्शन करनी है तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, स्किप करके बाहर आओ और पेमेंट वाउचर में जाकर एंट्री करो। दूसरा तरीका ये है कि हमें रिसीव वाउचर में रहते हुए पेमेंट वाउचर में जाना है। हम रिसीव वाउचर में, हम डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में जाना चाहते हैं पेमेंट करने के लिए, तो हमें अपने कीबोर्ड पर F6 बटन दबाना रहेगा। हम F6 बटन दबाएंगे और F6 बटन दबाने के बाद हम यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे तो हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। और फिर पेमेंट वाउचर से अगर हमें दोबारा रिसीव वाउचर में जाना है तो हम F6 बटन दबाएंगे और कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर। और रिसीव वाउचर से वापस पेमेंट वाउचर में जाना है तो हम F6 बटन दबाएंगे और वापस से हम आ जाएंगे पेमेंट्स वाउचर। इसी तरह आगे हमने 29/5 की डेट में आगे हमने जो पैसे दिए, आशीष को 50,000 रुपये हमने यहाँ पर दे दिए। डेट हमने डाली 29/5, पार्टी का नाम आशीष। 50,000 रुपये दिए हमने यहाँ पर। और इस बार भी हमने क्या दिया है, आशीष को कैश दे दिया, 50 कैश दिया। और आगे हमने एंटर बटन दबाकर इसे सेव भी कर दिया। उसके बाद हमने 7/6 की डेट में अशोक को पैसे दिए 80,000। तो डेट हमने 7/6 डाली, नाम हमने अशोक लिखा, 80,000 रुपये दिए हमने। और 80,000 रुपये हमने यहाँ पर कैश दे दिए। उसके बाद आगे 8/6 की डेट में हमने अली को 10,000 रुपये दिए, नाम लिखा अली। लेकिन हमें डेट डालनी थी 8/6, गलती से हमसे डेट पुरानी वाली की डल गई और हमसे ये एंट्री क्या हो गई, सेव भी हो गई। डेट हमसे गलत डल गई। हमें डेट डालनी थी यहाँ पर 8/6। अब अगर हमसे डेट गलत डल गई है, हमें एंट्री को ठीक करना है तो हमें वापस से ऑल्ट के साथ एल बटन दबाना रहेगा। और ऑल्ट के साथ एल बटन दबाने के बाद हम यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, हम नाम लिखेंगे यहाँ पर अली। और अली नाम लिखने के बाद आगे हम F2 बटन दबाएंगे। F2 बटन दबाने के बाद आगे हम यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे। डेट हमें यहाँ पर 8/6 डालनी है तो डेट हमने यहाँ पर 8/6 डाली। और उसके बाद आगे हमने F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, इसे सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आगे हमने 9/6 की डेट में मयंक को 13,500 रुपये दिए हैं दोबारा। तो हम आएंगे वापस से, डेट हमने डाली 9/6, पार्टी का नाम हमने डाला मयंक। और मयंक को अब हमने 13,500 रुपये दे। तो हमने लिखा 13,500 रुपये और क्या दिया हमने, कैश दिया, तो हमने कैश दे दिया। फिर हमने 12/6 की डेट में, डेट हमने डाली 12/6, पार्टी का नाम लिखा हमने आसिफ। 62,000 रुपये दिए हैं और क्या दिया हमने, 62,000 रुपये हमने कैश यहाँ पर दे दिया, 62,000 रुपये आसिफ। उसके बाद हमने 15/6 की डेट में सिम्मी को 22,000 रुपये दिए। तो डेट हमने यहाँ पर 15/6 डाली, पार्टी का नाम हमने यहाँ पर सिम्मी लिखा। अमाउंट हमने यहाँ पर 22,000 रुपये दिया है तो हमने यहाँ पर अमाउंट 22,000 रुपये डाला। और नीचे क्या दिया हमने यहाँ पर, कैश दे दिया, तो हमने यहाँ पर कैश दिया। उसके बाद आगे आगे हमें दिया गया है 19/6 की डेट। डेट हमने डाली 19/6, पार्टी का नाम हमें दिया गया है विमल। 18,000 रुपये दिए हमने और क्या दिया हमने यहाँ पर, कैश। उसके बाद हमने 22/6 की डेट में हमने पैसे दिए शीना को, कितने रुपए,
शीना को हमने यहाँ पर दिए 5,000 रुपये। तो हमने यहाँ 5,000 रुपये डाला और क्या दिया हमने यहाँ पर कैश दिया। आगे हमने 23 की रेट में पैसे दिए हैं विपिन को। कितने रुपए दिए? 16,000 रुपये दिए। और क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश दिया। फिर हमने 25 की डेट में शेफाली को दिए पैसे। हमें देने थे 5,000 रुपये और गलती से 5,000 की जगह हमसे अमाउंट जो डल गया वो 50,000 रुपये डल गया। हमें डाल देना था 5,000 और गलती से एंट्री हमसे 50,000 की हो गई। अब इस एंट्री को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ एल बटन दबाएंगे। नाम यहाँ पर हम वापस से शेफाली लिखेंगे। F2 बटन दबाएंगे और शेफाली लिखने के बाद हम एंट्री को ओपन करेंगे और यहाँ पर 5 के अगर बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 5,000 हो जाएगा। एंट्री हमने यहाँ पर ठीक कर दी और उसके बाद आगे हमें लास्ट 26 तारीख की डेट में अली को हमने 19,500 रुपये दिए। और क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश ही दिया। तो हमने यहाँ पर कैश डाल के एंट्री को सेव। अब हमने यहाँ पर कैश बुक के अंदर अपनी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, जिसमें हमने पहले रिसिप्ट की एंट्री और फिर पेमेंट्स की एंट्री डाल। रिसिप्ट और पेमेंट की ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे? हम ऑल्ट के साथ एल बटन दबाएंगे और ऑल्ट के साथ एल बटन दबाने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर कैश लेजर। कैश लेजर निकालेंगे और यहाँ पर अब F2 बटन दबाएं। F2 बटन दबाने के साथ ही हम यहाँ पर देख पाएंगे हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी है कैश के अंदर, चाहे वो रिसिप्ट्स की हो या फिर पेमेंट्स की हो, सारी ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाए। तो कहता है कि टोटल आपके पास जो अमाउंट आया वो 22,53,500 रुपये हमने टोटल अमाउंट रिसीव किया। और हमारे पास से जो टोटल अमाउंट गया वो 3,01,000 रुपये चले गए। और अभी हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहता है कि 19,52,500 रुपये हमारे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस। आप जब ट्रांजेक्शन कर लेंगे रिसिप्ट और पेमेंट की तो आप हमेशा क्या करेंगे? सबसे पहले ऑल्ट के साथ एल बटन दबाकर लेजर निकालेंगे और अब अपनी एक एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पर चेक करेंगे कि हमने जो ट्रांजेक्शन करी है वो ठीक करी है या नहीं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमसे जाने अनजाने में डेट या अमाउंट गलत डल जाए। तो एक बार ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद हमें जरूर क्या करना है? लेजर को चेक करना है निकाल कर। कभी हमसे जाने अनजाने में डेट तो गलत नहीं डल गई, कभी ऐसा तो नहीं है पार्टी हमने लिखना था प्रज्ञा और हमने उससे मिलती जुलती किसी दूसरी पार्टी के नाम पर तो अमाउंट जमा नहीं कर दिया, या फिर हमसे अमाउंट ही गलत तो नहीं जमा हो गया। तो ये हम वापस से क्या करते हैं? कैश बुक निकालेंगे और कैश बुक का लेजर निकालेंगे और हर एक एंट्री को वापस से चेक करेंगे। पहले सारी रिसिप्ट साइड की एंट्री चेक करनी है और उसके बाद हमें वापस से पेमेंट साइड्स की एंट्री यहाँ पर क्या कर लेनी है? चेक कर लेनी है, देख लेना है कोई मिस्टेक तो यहाँ पर नहीं हो गया उससे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हम बिजी के अंदर कैश बुक की ट्रांजेक्शन्स किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।